निफ्टी चल रहा है 22,500 पे, लेकिन अगर 22,500 का लेवल टूटा तो निफ्टी खिसक कर 19,400 तक भी आ सकता है। इस तरीके की बहुत सारी बातें आपने टीवी एंकर्स पर बुलाए जाने वाले मार्केट एक्सपर्ट्स के थ्रू आपने सुनी होंगी, लेकिन क्या इन सब बातों का कोई मतलब बनता है? जी नहीं। ये सब बातें केवल न सिर्फ आपको भ्रम में डालेंगी, बल्कि कहीं ना कहीं आपको इस तरीके की बातें बोलकर आपको कहीं ना कहीं पागल भी बनाया जाता है। बिल्कुल आप सही सुन भी रहे हैं और बिल्कुल आप सही समझ भी रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर अपडेट्स और फीडबैक आपको मिलते रहेंगे। और कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको लग रहा है कि अगर उसका लगातार लॉस हो रहा है, रिटेल इन्वेस्टर है, तो आप इस वीडियो को शेयर करके आप उस तक पहुंचाइए, ताकि वो इस तरीके के जो मार्केट एक्सपर्ट्स या उनको जो सजेशन दिए जाते हैं उनकी बातों में ना आकर अपना कोई गलत डिसीजन ना लें, है ना। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टीवी एंकर फूल्स यू, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझिए, एक व्यक्ति टीवी चैनल पे आएगा और या कोई मार्केट एक्सपर्ट्स होगा, आपने बहुत सारे वीडियोस या टीवी चैनल्स के थ्रू आपने सुना होगा कि निफ्टी चल रही है मान लीजिए 22,500, ठीक है। ये सिर्फ एक आंकड़ा ले रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। वो आपको आके ये बताएगा कि अगर निफ्टी 22,500 का लेवल तोड़ती है तो ये आ सकती है 19,400, ठीक है। सपोज मान लीजिए वो आपको ये सपोर्ट बता रहा है, ठीक। क्या इस बात का कोई सेंस है? अब आप एक चीज़ सोच के देखिए, अपने दिमाग पे आप जोर डालिए। वो जो ये चीज़ बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक निफ्टी आ सकती है, वो ये किस बेस पे बता रहा है? उसका ये जो नॉलेज है, वो जो सारा नॉलेज है उसका, वो ये जो बात कह रहा है आपको, वो ये बात कहाँ से ड्राइव कर रहा है, कहाँ से सारी बातें आ गई हैं, ठीक है। तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं होता है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ समझिए। बाजार का ऊपर से नीचे आना या यहाँ से ऊपर वापस जाना, ये 3 फैक्टर्स पे ही डिपेंड करता है। पहला होता है हमारा इकोनॉमी। देखिए, इकोनॉमी में जब भी स्लो डाउन आएगा, इकोनॉमी में स्लो डाउन का मतलब ये होता है मार्केट में हमारी डिमांड जो है वो ड्रॉप हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, जो हमारी मास पॉपुलेशन होती है, उसकी जो परचेजिंग पावर होती है ना, उसकी जो हमारी परचेजिंग पावर होती है वो इफ़ेक्ट होती है, वो उतना खरीद नहीं पाता, उसकी परचेजिंग पावर में कमी आती है। उसकी वजह से होता क्या है, जो मार्केट में इकोनॉमी होती है उसमें जो है उतनी डिमांड क्रिएट नहीं हो पाती है। तो जब परचेजिंग पावर आती है तो मार्केट में, क्योंकि परचेजिंग पावर कम हुई है, जिसकी वजह से इकोनॉमी स्लो डाउन होती है और मार्केट में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। सेकेंड चीज़ होती है हमारे क्वार्टर रिजल्ट्स। अब आप एक चीज़ समझिए, ये जो क्वार्टर रिजल्ट्स हैं ये किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? ये इनडायरेक्टली हमारी इकोनॉमी से ही रिलेट करते हैं, क्योंकि मार्केट में अगर डिमांड नहीं है तो जाहिर सी बात है कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। कंपनी या तो वहीं उसी जगह पे स्टेबल रहेगी, आगे ग्रोथ तो दे नहीं पाएगी, या ये हो सकता है थोड़ा स्लिप होके उसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें कमी आए। तो जब उसमें कमी आएगी तो जाहिर सी बात है ये मार्केट सेंटिमेंट्स को ख़राब करेगा, ठीक है। एक ये हो गया, तो होगा क्या, शेयर बाजार में ड्रॉप आएगा। तीसरी चीज़ होती है पॉलिसी। पॉलिसी का समझिए, पॉलिसी एक ऐसी चीज़ है, कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन गवर्नमेंट में जो बहुत ही बड़ी पोजीशन पे है, जो अथॉरिटी है, वो आकर अगर किसी पॉलिसी के बारे में कोई एक ऐसी बात कह दे जो मार्केट को नेगेटिवली हैम्पर करती है, उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारा शेयर बाजार नीचे जाता है, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझिए कि इन तीनों ही, ये जो तीनों ही बातें हैं हमारी, इन तीनों ही बातों में एक चीज़ कॉमन है। कॉमन ये है, ये तीनों ही चीज़ें मार्केट सेंटिमेंट्स ख़राब करती है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। लेकिन ये तीनों ही बातें जब नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं तो ये बाजार नीचे कैसे आ जाएगा, है ना। बाजार तो वहीं पर खड़ा रहना चाहिए या वैसे ही चलना चाहिए। देखिए, जब भी ऐसी कोई न्यूज़ होती है या ये तीनों ही चीज़ें होने वाली होती हैं, इस चीज़ को सबसे पहले जो ऑब्ज़र्व करता है, इस चीज़ को जो सबसे पहले समझ जाता है, जो आपसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसको कहते हैं एफआईज, ठीक है। एफआईज जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, इसका मतलब विदेशी निवेशक। जो दूसरे इंटेलिजेंट प्लेयर होते हैं वो होते हैं डीआईज, ठीक है। ये समझ जाते हैं कि बाजार में कुछ गड़बड़ होने वाली है।
तीसरे जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर आप कहें या कोई भी एक, आपने शब्द सुना होगा ऑपरेटर। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, जब भी आप ऑपरेटर शब्द को सुन रहे हैं तो आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जब भी आप किसी ऑपरेटर वर्ड को सुनते हैं तो आपके मन में एक नेगेटिव इमेज क्रिएट होती है, ठीक है। ज़्यादातर जो यूट्यूब वीडियोस पे आपने बहुत सारी रील्स में ऐसा देखा होगा कि ऑपरेटर जो हैं किसी शेयर्स को मैनिपुलेट करते हैं, मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं नेगेटिव वे में, ठीक है। तो ऑपरेटर के बारे में ये चीज़ सच्चाई नहीं है। देखिए, ऑपरेटर को आप समझिए, ऑपरेटर इज़ एनीवन हु कैन कंट्रोल और अफेक्ट द मार्केट। उसके पास ये पावर होनी चाहिए। तो ऑपरेटर जो कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है, कोई भी ऑपरेटर हो सकता है जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसके पास पैसा है, बल्क में बहुत पैसा है। क्योंकि ये जो बाज़ार है ना, इसको ऊपर से नीचे लाना या नीचे से ऊपर उठाना ये चंद पैसों में नहीं हो सकता है। ये रिटेल इन्वेस्टर नहीं कर सकता है। ये सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा होगा। अब आप जानते हैं एफआईज जो हैं उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, हमारे जो डीआईज हैं उनके पास भी बहुत ज़्यादा पैसा है, या इनको छोड़ के कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। वो जब भी मार्केट में सेलिंग करेगा, ठीक है, तो मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगा, और अगर बाइंग करेगा तो बाजार ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। बस इतनी सी ही बात है। अब मैंने आपको इतनी सारी ये जो बातें बताई हैं, ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई हैं ताकि आप इन डेप्थ यानी डिटेल में आप चीज़ों को समझ सकें। अब ये जो हमारा टॉपिक है ना, आप एक चीज़ समझिए, जो आपको बात बता रहे हैं वो पूरी तरीके से बकवास भी हो सकती है। आप अगर उनको नहीं भी सुनते हैं ना, आप उनको ना ही सुने वही बेहतर होगा। आप लाइफ में कोई गलत डिसीजन नहीं लेंगे। ये मैं आपको बात इसलिए बता रहा हूँ, ये जो उन्होंने लेवल बताया, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति आकर आपसे ये कह रहा है कि निफ्टी 19,400 पे उसका सपोर्ट है और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मान लेते हैं इसको, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बता रहा है। अब कोई एक ऑपरेटर है या वो एफआईज हो सकता है, वो ये देख रहा है कि मार्केट में जो इकोनॉमी है उसके और भी ज़्यादा बुरे हाल आ सकते हैं, जो क्वार्टर रिजल्ट्स हैं वो और भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तो वो क्या ये जो हमारी निफ्टी है, हमारा जो इंडेक्स है, क्या ये यहाँ पे रुक जाएगा? बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे सेलिंग को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो जो ये जो सपोर्ट बताया जा रहा है ना, वो यहाँ पर से घुस जाएगा और मार्केट और नीचे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इस बात का होना या ना होना सिर्फ इनके मर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाजार वहीं जाएगा जिधर ये तीनों मिलकर उसको ले जाना चाहेंगे। रिटेल इन्वेस्टर केवल दूर खड़ा करके तमाशा देख सकता है, ठीक है। जो होगा इनकी मर्जी से होगा। अब देखिए, ये इंटेलिजेंट प्लेयर हैं, ऐसा नहीं है वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। अभी की डेट में अगर आप देखेंगे, निफ्टी ने लाइफ टाइम जो हाई लगाया है 26,200 का लगाया है। आप एक बात 100% दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, किसी को ये नहीं मालूम है कि जो बाज़ार इस समय 22,500 के आसपास चल रहा है और वो जो 26,200 से गिरना शुरू हुआ है, ठीक है, वो और कहाँ तक गिरेगा। आपको तमाम तरीके की बातें बताई जाएंगी, तमाम तरीके के आपसे दावे किए जाएंगे, लेकिन वो सारे दावे खोखले होते हैं। उनसे अंधी लग जाए वो एक अलग बात है, लेकिन उनमें ज़्यादा दम नहीं होता है। अब आपको मैं एक और बात बताता हूँ, बहुत ही चौंकाने वाली आपको बात बताता हूँ। जनरली जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, वो इस तरीके की बातों पे ध्यान नहीं देता है। समझाता हूँ क्या है, इधर लिखता हूँ। एक संस्था है, संस्था क्या, वो अथॉरिटी है जिसको कहते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पूरे जो शेयर बाज़ार में जितनी भी तरीके की गतिविधियाँ हैं वो सेबी रेगुलेट करता है, ठीक है, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है। सेबी का ये डाटा है कि 89% जो है वो इंसान फ्यूचर और ऑप्शन में लॉस कर देता है, ठीक है। फ्यूचर ऑप्शन बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर करते हैं, आप भी करते होंगे। अब मुझे पता है आप कहीं ना कहीं उसमें लॉस ज़्यादा कर रहे होंगे।
89% आदमी सेबी कह रही है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस कर रहा है। जो बचा 11% वो प्रॉफिट कर रहा है। ठीक है, आप कहेंगे जी ये बात तो हमने सुनी है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। ये जो 11% है ना, अब मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, आप सोचिए, और ये सवाल मेरा आपसे, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा आंसर इसका क्या है। इंडिया में 10-11% आदमी सबसे ज़्यादा रिच है, वो सबसे ज़्यादा अमीर है। अब जो बहुत ज़्यादा रिच है ना, जो बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा ऊपर बैठा है, वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ में उनका उठना बैठना इन द सेंस कि उन तक संपर्क है। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ ये होता है कि जो न्यूज़ हमें या आप तक, आपको नहीं पता है अभी, लेकिन मार्केट में वो न्यूज़ कल आ सकती है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कोई एक ऐसी पॉलिसी है जिस पे कोई विचार चल रहा है, ठीक है, कैबिनेट में कोई विचार चल रहा है, और कल वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने जा रही है या उस पर फाइनल डिसीजन आ गया है। अब कल आके वो जो मिनिस्टर है या कोई बड़ा व्यक्ति है वो उस पर अपना फैसला सुनाने वाला है। ठीक है, वो बात आपको बताने वाली है। वो व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति एक्स है जो बहुत अमीर है और उसका संपर्क इस व्यक्ति से है, उसको ये सारी बातें पता है। ठीक है, तो उसको पता है ये न्यूज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अभी ये किसी को नहीं पता है, अभी ये व्यक्ति और सिर्फ इन दो लोगों को ही ये न्यूज़ पता है। अब ये न्यूज़ कल आएगी, लेकिन इन्हें व्यक्ति को पता है, तो वो क्या करेंगे, वो जो है अपनी पोजीशन को, बाजार में जो उनकी पोजीशन है वो उसको पहले से ही क्रिएट करके बैठ जाएंगे उस डायरेक्शन में। ठीक है, अब जब कल न्यूज़ आएगी तब जाहिर सी बात है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट आएंगे बाजार में। साहब पहले से ही पोजीशन बना के बैठे हैं, और ये जो साहब है बहुत मोटा पैसा कमाएंगे बाजार से। तो जो 10 या 11% आदमी होता है ना, वो फ्यूचर और ऑप्शन में जो पैसा बहुत कमा रहे हैं, ठीक है, वो इस तरीके के ही आदमी होते हैं। उन्हें पता होता है कि बाजार की इंटरनल खबरें क्या हैं। ठीक है, आपने देखा होगा काफ़ी टाइम पहले क्वांट म्यूचुअल फंड पे फ्रंट रनिंग का आरोप लगा था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाज़ार में बाद में आती हैं, उनको पहले से पता होती हैं, जिसके आधार पे पोजीशंस बनाई जाती हैं। आपको वो चीज़ें कभी नहीं पता चलेंगी। तो जो उनका विनिंग रेशियो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। किसी भी बाज़ार का ऊपर जाना या नीचे जाना वो इन पर डिपेंड करता है। इसलिए जो मार्केट एक्सपर्ट्स आपसे कह रहे हैं उन बातों का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट रेगुलर फीडबैक्स आपको मिलते रहेंगे लगातार। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।